हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। देखो, जैसा कि आपने टॉपिक देख रखा होगा, थंबनेल देख रखा होगा, तो आपको पता है कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि 3D फिगर क्या होता है। ये फिगर समझाने के लिए मैं आप लोग को थोड़ा सा ये ले लेते हैं। अभी तीन चीज है, ठीक है। क्या क्या ले लेते हैं वो जरा समझो। देखो, अभी तक जो क्लास 10th में बात किए थे वो क्या बात किए थे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। इधर क्या होता था, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, फिर जब इधर जाते थे राइट साइड में पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। लेकिन अब जो है हम लोग 3D फिगर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ये आपका हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। आगे वाला पॉजिटिव और पीछे वाला नेगेटिव। फिर से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। यानी कि अभी तक जो हम लोग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन दो एक्सिस से करते थे, एक्स और वाई से, अब हम लोग किससे करेंगे, 3D से करेंगे, यानी कि एक्स, वाई और जेड के थ्रू करेंगे। अब जरा इसमें एक बात समझो, अगर आप लोग इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो, अभी तो इतना ही चीज है, इस पे विजुअलाइज करो। हमारे पास क्वाड्रेंट कितना हो गया, एक, देखो इस वाले लेयर को इधर रखो, 1 2 3 4, 4 इधर और 4 इधर, यानी कि टोटल क्वाड्रेंट कितने हो गए, 8 हो गए। ऑब्वियस सा बात है कि अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग क्या होगा, एक्सिस का साइन होगा। तो उसके लिए मैंने आप लोग के नेक्स्ट स्लाइड में ये क्वाड्रेंट पे, मतलब कि देखो ध्यान से समझना, यहां पे मैंने आपको वो 8 क्वाड्रेंट दे रखा है और इस पे किस एक्सिस का क्या साइन होगा उसको दे रखा है। आपको याद करने का तरीका मैं बताता हूं। देखो, एक्स के लिए क्या करो, आपको एक पैटर्न याद करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस। एक बार प्लस आया, फिर 2 बार माइनस आया, फिर प्लस आया, और फिर इसी को रिपीट कर दो। टोटल 8 क्वाड्रेंट है, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर से रिपीट किया, प्लस माइनस माइनस प्लस। वाई के लिए बहुत ईजी है, पहले 2 बार प्लस, फिर 2 बार माइनस, फिर 2 बार प्लस, फिर 2 बार माइनस। और जेड का उससे भी ज्यादा ईजी है, क्या, 4 बार प्लस और 4 बार माइनस। इस तरीके से याद हो सकता है। एक बार फिर से जरा देख लेते हैं। एक्स का क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस, एक बार फिर रिपीट किया, प्लस माइनस माइनस प्लस। वाई का क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, और जेड का क्या है, 4 बार प्लस और 4 बार माइनस। चलो, अगर नहीं भी ऐसे याद हुआ है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको बैठ कर रट्टा मार लेना, ठीक है, क्योंकि आपको 3 पॉइंट दे देगा। एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और आपको बोलेगा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल दूं कि 3 4 और -7 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो देखो प्लस प्लस माइनस, आपको इसके साइन से पहचानना है। प्लस प्लस माइनस कहां पे लाई कर रहा है, 5th क्वाड्रेंट में। तो आप क्या बोलोगे कि 5th क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। अब कुछ जरा नोट ले लो। नोट क्या है वो जरा देखो। नोट आपका ये है कि इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x axis then y कोऑर्डिनेट, या फिर यहां पे डायरेक्ट लिख देते हैं y इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। मतलब कि अगर कोई एक पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y और z क्या होता है, 0 के बराबर होता है। सिमिलरली, अगर कोई एक पॉइंट lies on y axis then x equal to z equal to 0। Similarly, अगर कोई पॉइंट lies on z axis then x equal to y equal to 0, यानी कि उसका x y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। 3D के फर्स्ट एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स है। एक बार इसको ध्यान से समझ लिए, सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और नोट करना है, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन देन जेड इक्वल टू 0। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे लाई करता है तो उसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सिमिलरली, अगर कोई पॉइंट लाइज ऑन वाई जेड प्लेन देन x विल बी
0। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट लाइज ऑन एक्स जेड प्लेन देन y इक्वल टू 0। इतने बेसिक्स के साथ आप पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे। अगर मैं 3D का बात करूं तो इसमें क्या है, एक पहला एक्सरसाइज जो कि बहुत ही मक्खन की तरह सॉल्व होगा। सेकंड एक्सरसाइज में थोड़ा सा दम है जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग करेंगे, और उसके बाद मिसलेनियस होता है जिसमें थोड़ा सा इधर उधर के क्वेश्चन आएंगे, बट है बहुत ईजी। ठीक है, तो चलो थोड़ा और कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या होगा कि आपको एक, सबसे पहले समझते जाना, मैं यहां पे पार्टीशन करते चल रहा हूं और यहां पे लिख दे रहा हूं कॉन्सेप्ट 1। भाई क्या है, एक कोई पॉइंट दे रखा होगा। पॉइंट कैसे, इसका नाम ले देते हैं ए का x1, y1 और z1। यहां पे कोई एक पॉइंट होगा b जो कि क्या होगा x2, y2 और z2, और आपसे बोलेगा क्या कि ab का लेंथ निकालो। ठीक है, क्या बोलेगा, ab का लेंथ निकालो। तो देखो आप लोग को क्या करना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहली बात। दूसरी बात करते हैं, कॉन्सेप्ट 2। क्या चीज का भाई, कोलिनियरिटी। भाई कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसे जितने ही पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो अगर मैं एक लाइन बनाता हूं ए बी और इसके बीच में पॉइंट है सी, तो याद रखना है कोई भी दो साइड का सम तीसरे के इक्वल होगा। समझ रहे हो, बहुत ही इजी सा पॉइंट है। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट नंबर 3। इसका कब यूज आएगा, लेकिन यूज आएगा। ठीक है, क्या है जरा समझो। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक लाइन है, ध्यान से समझना, एक लाइन है और ए बी, इसका कोऑर्डिनेट्स मैंने दे दिया x1, y1, z1, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x2, y2, z2, और बीच में कोई एक पॉइंट है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मान लेते हैं m1 और m2 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z। तो देखो x, y, z निकालने का क्या होता है, x, y, z निकालने का होता है x इज इक्वल टू m1 x1, एक मिनट, यहां पे m1 रहेगा तो x2 होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। मैं हट जा रहा हूं, तीनों कोऑर्डिनेट का स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4। ठीक है, अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी और ये क्या है, सेंट्रॉइड है। सबसे पहले नोट कर लेना कि भाई ये जो सेंट्रॉइड है ये होता क्या है, तो इट इज नथिंग बट
intersecting points of all three median। ठीक है, अच्छा इसके लिए एक और पॉइंट कर लो, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब समझो, मतलब हो गया कि ये जो होगा ना, मान लेते हैं L, ये क्या है, L है, तो AG/GL 2:1 होगा। ये इस वाले पॉइंट का मतलब है। ठीक है, तीसरा ये जो होता है, इसका देखो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। इसका x कोऑर्डिनेट मतलब कि समझ लो, इसके कोऑर्डिनेट को मैंने क्या मान लिया, x y z मान लिया। ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। y कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और z कैसे निकालेंगे, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। क्लियर है? ठीक है, अब हल्का सा मैं आप लोग को एक चीज बता दे रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला से सेकंड वाले एक्सरसाइज में थोड़ा सा क्वेश्चन उससे आएगा, जो कि एक तरह से देखा जाए तो क्लास 10th का रिवीजन है। क्लास 10th का रिवीजन है, क्या है भाई, तो याद रखना, स्क्वायर और रोम्बस। भाई स्क्वायर कैसा दिखता है, रूप रंग उसका ऐसा होता है, और अगर मैं बात करूं रोम्बस का तो कुछ ऐसा होता है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर यही होता है कि भाई इसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बोलोगे सर इसके भी तो चारों साइड्स इक्वल ही होते हैं, बट यहां पे डायगोनल भी इक्वल होता है, यहां पे डायगोनल इक्वल नहीं होता है। समझ रहे हो? ठीक है, सेम कहानी विथ रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। भाई रेक्टेंगल दिखने में कैसा होता है, ऐसा। ये क्या हो गया अपना, ए बी सी डी, क्या होते हैं इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी, और ए सी जो होता है वो बी डी के इक्वल होता है, डायगोनल इक्वल होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, हल्का सा तिरछा नहीं है, कुछ ऐसा। ठीक है, पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, और पी एस इक्वल टू क्यू आर, बट पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस। इतने कॉन्सेप्ट के साथ, इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लेना है, और इतने कॉन्सेप्ट के साथ अब हम लोग क्या करेंगे, 3D के एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। खुद पे खुद समझ में आ जाएगा कि भाई कितने इजी चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।